एक खोजी के प्रश्न। इस पर अब तक हम 3 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। आज हम एक और प्रश्न पर बात करेंगे और इससे पहले अगर आपने इस चैनल में जाकर प्लेलिस्ट नहीं देखी हैं, जिनमें अलग-अलग टॉपिक्स पर लगभग 2000 से ऊपर वीडियोज़ हैं, तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्क्रॉल करके सबसे नीचे उन प्लेलिस्ट की लिंक को क्लिक करके उन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। उसमें प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत इस पर वीडियो बनी हुई है। उसमें बुद्ध के धम्मपद सूत्रों पर 60 सूत्रों पर हम बात अब तक कर चुके हैं। इसके अलावा बुद्ध की धम्मपद गाथाएं हैं। इसके अलावा जेन स्टोरीज पर वीडियोज हैं। इसके अलावा बुद्ध के उपदेश, इस पर बहुत वीडियोज हैं। और इसके अलावा शॉर्ट्स पर बहुत वीडियोज हैं। ब्रह्मचर्य पर वीडियोज हैं। उन सभी वीडियोज को आप देख सकते हैं और जो भी प्रश्न हैं आपके मन में, उनके उत्तर आपको वहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा बुद्ध की ध्यान विधि आर्य अष्टांगिक मार्ग पर वीडियो बनी हुई हैं। इसके अलावा विपश्यना मेडिटेशन पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। क्वेश्चन आंसर हैं। जो भी प्रश्न विपश्यना के संबंध में पूछे गए हैं, उस पर लगभग 200 वीडियोज़ होंगी। इन सभी वीडियोज़ को आप देखकर अपने प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिल सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपकी कोई जिज्ञासा होती है तो ज़रूर आप कमेंट्स में या joscot@gmail.com पर लिख सकते हैं। जोस्कोट ZOSH कोट्स QUOTS joscot@gmail.com। इस पर आप अपनी किसी भी जिज्ञासा को, किसी भी प्रश्न को लिखकर भेज सकते हैं। आज जो प्रश्न हम ले रहे हैं वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और सभी का है। प्रश्न यह है कि अगर संसार में दुख है, बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है, अगर दुख ही है और वो दुख अगर हमारी कल्पना मात्र है, तो फिर जो सुख है वह भी हमारी कल्पना मात्र है। और अगर दुख सुख दोनों ही हमारी कल्पना मात्र है, तो बुद्ध क्यों कहते हैं कि संसार में दुख है? संसार में दुख तो हमारी कल्पना है, सुख भी हमारी कल्पना है, तो बुद्ध क्यों कहते हैं कि दुख आर्य सत्य है? कल्पना तो दुख भी है और सुख भी। इसी में आगे प्रश्न है कि क्यों कहते हैं बुद्ध कि दुख है और कैसे दुख होता है और कौन दुखों से मुक्त होना चाहता है। यह प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध क्यों कहते हैं कि दुख है, कैसे दुख होता है और कौन दुख से मुक्त होना चाहता है। कौन दुख से मुक्त होना चाहता है? आप सोचो, कौन सुखी होना चाहता है? इस पर एक प्रश्न बनता है कि कौन सुखी होना चाहता है, कौन दुख से मुक्त होना चाहता है। यह तो बात की बात है। पहली बात यह है कि कौन सुखी होना चाहता है, क्योंकि इस संसार में तलाश क्या है एक मनुष्य की? सुख,
आनंद, खुशी। लेकिन संसार में बचपन से लेकर अंतिम अवस्था तक हमने सुख के जो सपने देखे थे, उन सुख के सपनों में कब ऐसा हुआ कि हम सुखी हो गए? हमेशा ही ऐसा हुआ कि जो सुख के हमने सपने देखे, जिस सुख के लिए हमने दौड़ लगाई, जिस सुख को हमने पा लिया, वह सुख बाद में दुख में तब्दील हो गया। क्या यह हम सबका अनुभव नहीं? सभी सुखों का अंत दुख है या नहीं है? कौन यह कह सकता है कि मैंने सुख पाया और मैं अभी तक उसी सुख में हूं? बचपन से लेकर अब तक अपनी ही जिंदगी को देखें, दूसरे की जिंदगी से तो यही लगेगा कि हाँ, वह आदमी जो राजा के घर में पैदा हुआ है वो सुखी है। उसको हमने बचपन से लेकर अब तक सुखी ही देखा, क्योंकि वह तो राजभोग कर रहा है, क्योंकि वह तो किसी भी तरह की कोई कमी, किसी भी तरह की कोई चाह जो उसकी पूरी नहीं हुई हो, ऐसा कुछ लगता ही नहीं, इसलिए वो सुखी है। हमें यही लगेगा, इसलिए तो हमें दूसरे को देखकर यह लगता है कि यह सुखी है, हम कम सुखी हैं। और क्यों लगता है हमें यह कि वो सुखी है और हम सुखी नहीं हैं? क्योंकि हम जो पाना चाह रहे हैं, जिस दौड़ में हम लगे हुए हैं, हमें लगता है उसने पा ही लिया है, क्योंकि हम नौकरी की तलाश में हैं और एक आदमी सिविल सर्वेंट है। हम एक गांव के स्तर पर राजनीति कर रहे हैं और एक आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो हमें लगता है कि हमारी राजनीति अभी बहुत नीचे है, वो व्यक्ति ज़्यादा सुखी है क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या वो एक कैबिनेट मिनिस्टर है। क्योंकि एक राजनीतिज्ञ की अंतिम इच्छा तो यही होती है कि वो उस ऊंचे पद पर पहुंचे, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो या राष्ट्रपति का पद हो, वो मुख्य पद पर पहुंचे। लेकिन अभी वो गांव की राजनीति में है, अपने मोहल्ले की राजनीति में है, लेकिन एक सपना उसका है कि किसी दिन वो उस कुर्सी पर बैठे, तो उसे उस कुर्सी पर बैठे हुए आदमी को उसे लगता है कि सबसे ज़्यादा सुखी होगा। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि अब तक की जिंदगी, अपनी जिंदगी को अब तक देखें। जो सुख के फल हमने तोड़ लिए, क्या वो फल हमेशा ही सुख देते रहे? और हम यह पाएंगे अपनी जिंदगी से कि जो भी सुख के फल समझकर हमने तोड़े थे, वह सभी फल सड़ गए और वही दुख का कारण बन गए। उनमें से बदबू आने लगी, उनमें कीड़े पड़ गए और अब हम उन्हें फेंकना चाहते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें फेंक भी दें, उसके बावजूद भी पूरे घर में वो दुर्गंध जम गई है, वो जाती ही नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो भी सुख के सपने हमने देखे, जो भी हमने उन सुखों को पाने के लिए, उन तृष्णाओं वासनाओं को पूरा करने के लिए दौड़ लगाई और पा लिए, और वह सुख और वह तृष्णाएं जब पूरी हो गई, जब मिल गई, उसके बाद जो उनसे दुख पैदा हुआ, उससे जो संस्कार लगे, हमने कोशिश यही की कि अब हम इस सुख को छोड़ देंगे। हमने वो नौकरी छोड़ दी क्योंकि उस नौकरी ने हमें बहुत आहत किया। हमने वह पत्नी छोड़ दी, हमने वह पति छोड़ दिया, हमने वो बच्चे छोड़ दिए, हमने वो घर परिवार छोड़ दिया, हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन वो संस्कार हम नहीं छोड़ पाए, क्योंकि वो संस्कारों की रेख जो लगी है अंदर मन में, वो बार बार हरे हो जाते।
इसलिए वो दुर्गंध जाती ही नहीं अब घर से। हमने वो सड़े हुए फल फेंक दिए। लेकिन किसी दिन हमारी कल्पना थी कि वो मीठे फल हैं और हम खुद मेहनत करके पेड़ में चढ़कर उन फलों को तोड़कर लाए थे। उनके लिए हमने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। लेकिन क्या हमें वो सुख हमारा रह पाया? वो दुख में कब तब्दील हो गया हमें पता भी नहीं चला। पूरी जिंदगी को देखें, बचपन से लेकर अब तक, तो हम यह पाएंगे कि जिस सुख की दौड़ में मैं था वह सुख था नहीं। सुख के लिबास थे और पीछे दुख छिपा था। तो वह विचार ही तो था कि मैंने हाथ बढ़ाया, उस पेड़ से फल तोड़ लिया, इस विचार से कि यह मीठा फल होगा क्योंकि इसकी खुशबू भी अच्छी आ रही है। जैसे हम सेंट डाल के चलते हैं, डीओ डाल के चलते हैं, बहुत अच्छी परफ्यूम डालकर चलते हैं, और लोग सोचते हैं देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, यह आदमी भी जरूर इतना ही खूबसूरत होगा। लेकिन हम उसके पीछे चलते हैं, उसको पा लेना चाहते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं, और जब उसकी असलियत सामने आती है, जब उसका दुख सामने आता है, जब उसके मुंह से वो शब्द निकलते हैं, थोड़े दिन अपने को ढकने के लिए सुख के शब्द भी निकलेंगे, लेकिन कुछ दिनों और रहो संग में और खुशबू को लेते रहो, तो यह पता चलेगा कि यह खुशबू तो लगाई इसीलिए गई थी कि वो दुख ढक सके, वो दुर्गंध ढक सके। हकीकत क्या है? जिंदगी की हकीकत क्या है? एक विचार ही तो है, लेकिन इस विचार के पीछे हम चल रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि वो परमात्मा ने यह कर दिया तो परमात्मा है ही नहीं, वो तो एक बहुत बड़ा राक्षस है, तो यह है वो है। बुद्ध ने परमात्मा की बात ही नहीं की, भगवान की बात ही नहीं की, आत्मा की बात ही नहीं की। ये तुम क्या कह रहे हो, तो ये और दुनिया क्या कह रही है। लेकिन हम यह नहीं देखते कि कहीं कुछ है या चाहे नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है, तुम स्वयं ही सब कुछ हो, हम स्वयं ही सब कुछ हैं। और यह सब कुछ एक विचार के साथ हम चलते हैं और यही विचार एक रूप ले लेता है। और यही रूप क्या एक विचार नहीं है? जब एक वासना उठती है अंदर, तो क्या एक विचार नहीं उठता उसको पा लेने का? और क्या फिर हमारे कदम नहीं बढ़ते? एक ही मां से पैदा हुए दो बच्चे जुड़वे हों, अगर एक मां से पैदा हुए अलग अलग समय पर पैदा हुए बच्चे की बात तो छोड़ो, एक ही समय पर दो बच्चे पैदा हुए जुड़वे, और उम्र के साथ साथ उनकी वासना बिल्कुल अलग हो जाती है। एक कहता है कि मुझे मैगी खानी है, दूसरा कहता है कि नहीं मुझे तो पास्ता खाना है। अब क्या हुआ? यह मैगी खा रहा है, वो पास्ता खा रहा है, उसका विचार पास्ते का है, इसका विचार मैगी का है। अब मैगी खाकर क्या होगा और पास्ता खाकर क्या होगा? मैगी वाला सोच रहा है कि मैं ज़्यादा सुखी हो जाऊंगा मैगी खाकर, क्योंकि मेरी वासना शांत हुई, मेरी तृष्णा शांत हुई। पास्ता वाला सोच रहा है मेरी तृष्णा, मेरी वासना शांत हुई, मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन दोनों का चुनाव अलग अलग क्यों है? दोनों का विचार अलग अलग क्यों है? इसलिए दोनों का दुख उसके विचार से ही जुड़ा हुआ है। कल को अगर पास्ता खाकर यह बीमार पड़ गया, तो क्या मैगी खाने वाला यह कह सकता है कि मुझे भगवान ने बीमार नहीं किया, मेरे लिए भगवान है, और इसके लिए भगवान ने इसको बीमार कर दिया, तो यह भगवान को गाली देगा और यह कहेगा भगवान है। और कल को फिर स्थिति बदलेगी, कल को मैगी खाकर भी इसको भी बीमारी हो जाएगी। अगर
तो पास्ता खाने वाला कहेगा अब भगवान ने मुझे बीमार नहीं किया, भगवान है। और मैगी खाने वाला कहेगा कि नहीं, भगवान नहीं है, भगवान दुष्ट है। तुम अपने ही विचार में फंसे हो। मैगी और पास्ता की बात नहीं है, बात शादी की भी है, बात शादी के बाद बच्चे हो जाने की भी है, बात घर परिवार जोड़ लेने की भी है, बात नौकरी कर लेने की भी है, पैसा कमा लेने की भी है। लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद फिर क्या होता है? हम अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं, ऐसे ही जैसे एक मकड़ी जाला लगाती है एक सुनसान घर में जहाँ कोई आवाजाही नहीं, वो पूरे घर को ढक लेती है, पूरे घर को ढक लेती है। और घर को ढक कर वो फिर खुद ही उस जाले में फंस जाती है। अब उसे पता ही नहीं चलता कि कहाँ से बाहर निकलना है। और एक दिन उसी जाले में उसकी मौत हो जाती है। अब वो यह कहे कि यह घर के कारण मेरी मौत हो गई, या वो यह कहे कि यह भगवान के कारण मेरी मौत हो गई, या वो यह कहे कि मेरे को कोई दुष्ट आत्मा ने घेर लिया, या वो यह कहे कि कोई दूसरा इसका कारण है। कौन इसका कारण है? तुमसे किसने कहा था कि तुम पूरे घर में जाला लगा दो? तुमसे किसने कहा था कि तुम यह भी ना सोचो कि कहां से आने का रास्ता है और कहां से जाने का रास्ता है? लेकिन मकड़ी तो सोचने समझने की ताकत नहीं रखती। लेकिन ज्ञानी जन क्या कहते हैं? जिन्होंने पाया, जिन्होंने शास्त्रों में यह उचारा, जिनके उपदेशों को हम आज शास्त्रों के माध्यम से कंठस्थ करते हैं, उन्होंने हमें क्या कहा? उन्होंने हमें अपने अनुभव से क्या कहा? कि यह सब तुम्हारा विचार है और तुम्हारे अंदर सोचने समझने की शक्ति है। तुम सृष्टि के शिरोमणि हो। और यहां तक कह दिया कि यह नर नारायण देह है, कि इसी में तुम नर होते हो और इसी में तुम भगवान हो जाते हो। और बुद्ध में, महावीर में, क्राइस्ट में, नानक में और सभी बुद्धों में, सभी संतों में हमने यह दोनों रूप देखे हैं। या दोनों रूपों की महत्ता सुनी है। इसीलिए आज हम किसी न किसी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन ज्ञानियों ने हमें क्या कहा? इन्हीं बुद्ध पुरुषों ने हमसे क्या कहा? कि मनुष्य के अंदर यह ताकत है, अगर यह हम पा सकते हैं तो यह तुम भी पा सकते हो। अगर हम उनकी वाणियों को पढ़ेंगे तो हमें एक ढाढ़स मिलता है, एक साहस मिलता है, एक बल मिलता है कि यह बोधि चित्त सबके अंदर है। यह बुद्ध बीज रूप में, यह बुद्ध बीज सबके अंदर है। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि वह अलग थे, वह तो भगवान थे और हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं? और यात्रा उनकी भी वहीं से शुरू हुई है। कबीर की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और बुद्ध की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? हमने कबीर को भी पढ़ा, हमने बुद्ध को भी पढ़ा। दोनों की जीवन यात्रा बिल्कुल अलग है। एक बिल्कुल रास्ते में पैदा होता है, एक राजमहल में पैदा होता है। एक को राजमहल के भोग मिलते हैं, एक को झोपड़ी के सूखे टुकड़े। और हम जब उनकी वाणी पढ़ते हैं, जब उनके वचन सुनते हैं, जब उनके उपदेश सुनते हैं, तो वो हमसे क्या कहते हैं कि तुम छोड़ो, इन परमात्मा के चक्करों में मत पड़ो, इन परमात्मा की बात मत करो। परमात्मा को खोजने की, बाहर इधर से उधर तलाश करने की, या किसी के पीछे ऐसे ही मानकर लग जाने के चक्कर में मत पड़ो। तुम खुद भी हो, तुम खुद भी वही हो। लेकिन यह बात हमें समझ में नहीं आती। और अगर जब वो ये कहते हैं कि तुम मत पड़ो इस परमात्मा के चक्कर में, भगवान के चक्कर में,
तो हमें लगता है कि यह इन्होंने कह दिया, दूसरे ने नहीं कहा, सबने यही कहा। लेकिन किसी ने उस पर ज़्यादा बल दिया, और वो ज़्यादा बल देने का कारण है सामाजिक व्यवस्था में उलझ जाने के कारण। उस समय की व्यवस्था इस तरह की हो गई कि मनुष्य पूरी तरह से बंध गया, फंस गया। तो उस मनुष्य को वहां से निकालना है। कबीर ने रूढ़िवाद पर कितना ज़्यादा कटाक्ष किया है, कितनी ज़्यादा चोट मारी है, लेकिन क्या उसके बावजूद भी हम रूढ़िवाद को छोड़ पाए? क्या उसके बावजूद भी हम उस जो भी हम करते रहे थे, क्या हम उसको छोड़ पाए? लेकिन यह बात हमें क्या बताती है? यह बात हमें यह बताती है कि हम अपने विचार को, जो मात्र विचार है, सुख का विचार हो या दुख का विचार, उस विचार में ही ट्रैप हो जाते हैं। और इस विचार से वह लोग कैसे बाहर निकले? उन्होंने अपने जीवन दर्शन में ये सब कुछ स्पष्ट किया। लेकिन हम फिर उन विचारों से के कारण ही उनकी उन उपदेशों को अपने विचारों के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं कि नहीं उन्होंने यह कहा, नहीं उन्होंने यह कहा, इसका मतलब यह था, उसका मतलब वह था। क्या हम उनका मतलब समझ पाएंगे? जब तक कि हम उस तरह की चेतना को विकसित न कर लें, क्या हम कभी समझ पाएंगे कि बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं? हम कभी नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो प्रज्ञा नहीं है विकसित अभी, क्योंकि अभी हमारे अंदर वो चेतना विकसित नहीं। अभी हमारा विचार कुछ और है। अभी हम उन विचारों के आगे पीछे चल रहे हैं, उन विचारों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। क्या नहीं लगा रहे? और उन्होंने हमें तकनीक भी बताई, तुम किस तरह से इसी बुद्ध स्वरूप को पा सकते हो, कैसे तुम्हारे अंदर भी वह चेतना विकसित हो सकती है। क्या उन सभी बुद्धों ने हमें तकनीक नहीं दी? क्या उन सभी बुद्धों ने हमें कहा नहीं कि तुम भी इस चेतना को विकसित कर सकते हो, इस प्रज्ञा को विकसित कर सकते हो, इस सोच को जन्म दे सकते हो, इन सुख दुख के विचारों से ऊपर उठ सकते हो? क्या किसी बुद्ध पुरुष ने ऐसा नहीं कहा? सभी ने यह बताया। लेकिन क्या उसके बावजूद भी हम अपने विचारों से ऊपर उठ पा रहे हैं? हम फिर क्यों विचारों में संलग्न हो जाते हैं इतना? फिर हम क्यों उनको अलग और अपने को अलग कहते हैं? यही तो बुद्ध बता रहे हैं कि तुम छोड़ो परमात्मा को, तुम छोड़ो भगवान को, तुम अपनी तरफ आओ, तुम अपने को देखो, तुम मेरे को भी मत देखो, तुम अपने को देखो। मेरे से तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम्हें तो अपने से ही मिलेगा। लेकिन फिर भी एक सहारा चाहिए, क्योंकि जब कोई बताएगा ही नहीं तो हम वैसे ही विचारों में उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार आए होते तो सीधे फिर बुद्ध के पास पहुंचते ही बुद्ध से ज्ञान मिलता रहता और हम आगे को बढ़ते रहते। अगर हम पहली बार आए होते तो हमारी चेतना बिल्कुल ही शुद्ध होती। तो क्या इससे पता नहीं चलता कि हम पहली बार नहीं आए? ये विचारों की जमघट हमें क्या बता रहे हैं? यह बचपन से हमारी क्रिया क्या बता रही है? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अब इतने संस्कार लग चुके हैं, अब इतनी मैल चढ़ चुकी है कि जब तक कोई बुद्ध हाथ पकड़ के ही न खींचे तब तक उस दलदल से बाहर नहीं निकला जा सकता। क्या कहते हैं नानक? हाथ पकड़ गुरु काढ़िया, सोई निकले पार, सोही उतरे पार। जब तक हाथ पकड़ के कोई न खींचे, हाथ पकड़ के खींचने का अर्थ ही यही है कि गुरु की अगर शरण ले ली, यही बुद्ध कह रहे कि तुम्हें बुद्ध की शरण लेनी ही होगी अब, क्योंकि संस्कार इतना ज़्यादा लगा हुआ है, इतने ज़्यादा विचार तुम्हारे अंदर हैं। तुम विचारों के सुख दुख में फिर उस भंवर में फंस जाओगे। तुम कहोगे नहीं नहीं, आईएएस बन के मैं सुखी हो जाऊंगा। दिन रात मेहनत करते हो, फिर तुम आईएएस बन जाते हो, लेकिन फिर तुम क्या सुख पा पाए? और फिर विचारों में उलझते हो, फिर एक नई दौड़ लगती है।
कि अभी सबसे ऊंची पोस्ट पर पहुंचना है, चीफ सेक्रेटरी बनना है, कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है, स्टेट में सेक्रेटरी बनना है। उससे भी बात नहीं बनती, फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी लगता है कि अब फिर कोई बड़ा पद मिल जाए, या अब राजनीति ही देख लें, राजनीति इससे भी बड़ी होती है क्योंकि उनके अंडर में ही काम करना होता है। फिर हम राजनीति में उतरते। मेरा कहने का अर्थ यह है कि क्या हम जो हम चाहते थे पाना हमने पा लिया, तो क्या हम रुक गए? क्या हम सुखी हो गए? क्या हम समझ गए कि यह सब विचार था? क्या हम बुद्ध हो गए? अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट तो बुद्ध ही होना है ना, क्योंकि बुद्ध तो सब कुछ हो गए। अगर बुद्ध सब कुछ नहीं हो गए तो रास्ते पर चलते चलते रहे, जंगलों में ठहरते रहे, वनों में रहे, बगीचों में रहे, और राजा उनसे मिलने आ रहे हैं, यानी कि राजा से वो बड़े हो गए। नहीं तो राजा से मिलने कौन आता? राजा के पास तो दरबार में जाना होता है, और वहां तो लाइन लगी हुई है। धनवान भी आ रहे हैं, व्यवसायी भी आ रहे हैं, प्रोफेशनल भी आ रहे हैं, राजा भी आ रहे हैं, सलाह लेते हैं और कहते हैं कि हमें प्रवर्चित कर दो, हमें भी दीक्षा दे दो, हमें भी मुक्ति चाहिए। तो बुद्ध उनसे बड़े कैसे हो गए? क्योंकि बुद्ध ने तो कोई ऐसा कोर्स किया नहीं, कोई ऐसे बुद्ध सिविल सर्वेंट थे नहीं, बुद्ध कोई ऐसे राजनीतिज्ञ थे नहीं कि सबसे बड़ी कुर्सी पर पहुंच गए देश की। तो बुद्ध ने क्या पाया? जो बुद्ध ने पाया वही हमें बताया, लेकिन हम फिर विचारों में उलझ कर, फिर उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर, फिर उनकी बातों में ही उलझ गए। अब उनके उपदेश भी सुनते हैं, फिर उसी में उलझ जाते हो। बुद्ध ने कह दिया कि भगवान को छोड़ो, परमात्मा को छोड़ो, समाज तो परमात्मा परमात्मा कहता है, आत्मा आत्मा कहता है। बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं है, बुद्ध ने कहा भगवान नहीं, परमात्मा नहीं, और क्राइस्ट कहते हैं कि है, और नानक कहते हैं, नानक आत्मा आत्मा कहते हैं, नानक मालिक मालिक कहते हैं, कबीर मालिक मालिक कहते हैं, भगवान भगवान कहते हैं। अब हम इनमें उलझ गए, इन्होंने यह कहा, उन्होंने यह कहा, और हमें कुछ भी पता नहीं। अब हम इन्हीं विचारों में उलझे हुए हैं। तो कबीर ने यह बात अलग कही, तो नानक ने यह बात अलग कही, तो बुद्ध इनसे बिल्कुल ही अलग कहते हैं। तो बुद्ध अलग हैं, तो नानक अलग हैं, कबीर अलग हैं, तो यह अलग हैं, वह अलग हैं, और हम कहीं नहीं हैं। हम नाली के कीड़े की तरह बिल्कुल नाली में ही बिल्कुल आनंद ले रहे हैं, फिर नाली से बाहर निकलते, फिर कहते हैं सब संसार बेकार है, फिर नाली में घुस जाते हैं। क्या है हमारी जीवन की स्थिति? और जब बुद्ध पुरुष हमसे ऐसा कह देंगे तो हमें बड़ी चोट लग जाती है। जब बुद्ध कहते हैं कि यहाँ मरे मरे आदमी जी रहा है, वो मृतवत जीवन जी रहा है, क्योंकि वो प्रमाद में है। और जब नानक कहते हैं कि बिष्ठा के कीड़े, बिष्ठा में ही पचावनिया, बिष्ठा का कीड़ा यानी गंदगी का कीड़ा, वो गंदगी में ही पैदा होता है, गंदगी में ही बड़ा होता है, गंदगी ही खाता है, फिर गंदगी में ही जीवन बिताता है, फिर गंदगी में ही मर जाता है, फिर गंदगी में ही पैदा हो जाता है। तो हमें बड़ी चोट लगती है कि ऐसा कैसे कह दिया बुद्धों ने। हम आईएएस, हम इतने बड़े देश के राजा, बुद्ध ने तो ऐसा नहीं कहा था, नानक ने क्यों कह दिया? नानक ने ऐसा कहा था, बुद्ध ने ऐसा क्यों कह दिया? हम इन बातों में उलझे हुए हैं, लेकिन हमें पता कुछ भी नहीं। क्या हमें सच्चाई पता है? हम खुद विचार में उलझे हुए हैं। हम सुख के सपने देख रहे हैं, वो भी एक विचार है। हम दुख में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन दुख आ जाता है, और फिर हम कहते हैं कि दुख भी अगर विचार है जो उपनिषद कहते हैं, सुख भी अगर विचार है जो उपनिषद कहते हैं, तो फिर बुद्ध क्यों कहते हैं कि दुख है संसार में? बुद्ध क्यों नहीं कहते कि सुख है संसार में? क्योंकि सुख भी एक विचार है, दुख भी एक विचार है। तो बुद्ध तो फिर प्रश्न उठता है कि दुख कैसे होता है? कैसे दुख होता है? कौन दुखी होता है?
तो कौन दुखी होता है? ये तो अपने से ही पूछना चाहिए कि फिर कौन दुखी हो रहा है? हम यही विचारों में उलझे हुए हैं ना, सुख के विचारों में भी उलझे हुए हैं, दुख के विचारों में भी उलझे हुए हैं। तो कौन सुखी हो रहा है हमारे अंदर और कौन दुखी हो रहा है हमारे अंदर? इसलिए मैंने कहा कि दो बच्चे हैं, एक ही माँ से पैदा हुए, एक ही समय पर पैदा हुए, जुड़वा पैदा हुए। एक सुखी हो रहा है, एक दुखी हो रहा है। एक कहता है पास्ता खाऊंगा, एक कहता है मैगी खाऊंगा। एक को मैगी दे दो, दूसरे को भी मैगी दे दो, वो कहेगा नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को तो आटा मैगी खानी थी, तुमने मैदा मैगी दे दी। मेरे को तो किसी और ब्रांड की मैगी खानी थी, तुमने दूसरे ब्रांड की दे दी। दूसरा कहता है जो मिल गया ठीक है, नहीं भी मिल सकता था, आज मां खुश है इसलिए मिल गया। क्या है ये? एक सुखी है, उसी 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 परिवेश में, उसी अवस्था में एक सुखी है, एक दुखी है। और उसी अवस्था में एक तीसरा सुख दुख से ऊपर है, वो कहता है मुझे मैगी खानी ही नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूं। तो क्या है? क्या मैगी से सुख मिल रहा है? क्या मैगी से दुख मिल रहा है? फिर कौन है जो सुखी हो रहा है, कौन है जो दुखी हो रहा है? यह तो रोजमर्रा की जिंदगी में घट रहा है। फिर हम क्या पढ़ रहे हैं धर्म ग्रंथों में? फिर हम क्या सुन रहे हैं बुद्ध को? फिर हमने क्या कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है, लेकिन हम अपनी जिंदगी के अपने पल को नहीं देख रहे। यही तो बुद्ध कहते हैं, यही तो हमें सारे संतों ने, सारे ज्ञानियों ने ज्ञान दिया, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन हम या तो भूत में होते हैं या भविष्य में होते हैं। हम कल्पनाओं में, हम विचारों में हैं। उपनिषद कहते हैं कि सब विचार है। हम प्रश्न उठाते हैं कि सब विचार कैसे है। एक सेकंड के लिए अपनी तरफ देखो और देखो कि सब विचार है या नहीं। तुम भूत में क्यों थे? वर्तमान में घड़ी की टिक टिक हो रही है, तुम्हें नहीं सुनाई दे रही, और तुम भूत में हो कि कल उसने मैगी बनाई थी, उसमें मिर्च ज़्यादा थी, और कल अगर वो फिर मैगी मेरे से मेरे को खाने को कही, मैं उसको पहले ही बोलूँगा कि मिर्च मत डालना, पिछली बार की बिल्कुल बेकार थी। अब आप देख रहे हैं हम कहाँ हैं? तो ये विचार ही तो है। उपनिषद क्या गलत कहते हैं? और बुद्ध क्यों कहते हैं सब दुखी है? क्योंकि अल्टीमेटली तो दुख मिलना ही है। क्योंकि हम ही नहीं रहेंगे, या मैगी नहीं रहेगी, या माँ नहीं रहेगी बनाने वाली। फिर क्या? फिर कोई दूसरा आ जाएगा, वो भी नहीं रहेगा, या हम ही नहीं रहेंगे, या मैगी ब्रांड ही खत्म हो जाएगा। बीच में मैगी बंद हो गई थी, फिर क्या हुआ? क्या जिनके विचार में यह था कि मैगी के अलावा कोई और भोजन ही नहीं है, वो सब मर गए? हम क्यों नहीं सोच पाते? बुद्ध हमें क्या कह रहे? बुद्ध कह रहे तुम रुक जाओ। तुम एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए भी अगर रुक सको और तुम यह देख सको, अपनी तरफ मुड़ के देख सको। अब अपनी तरफ मुड़ के कहाँ देखोगे? तो बेहतर यही है, बुद्ध ने तो सबसे ही आसान तरीका बताया कि तुम अपनी तरफ मुड़ के ऐसा करो कि अपनी आती जाती सांस को ही देखो, ये अपने से ही चल रही है। तुम इस पर अपने को अटका दो, अपने को टिका दो, अपने को रोक लो यहाँ पर। अब किसको रोकोगे? इसी को रोको जो ये विचार उठा रहा है। अब ये विचार कौन उठाता है? हम कहते हैं ये मन उठाता है। तो अपने मन को यहाँ लगा दो। अब देखते रहो, सांस आई तुमने देखी, सांस गई तुमने देखी, सांस अंदर गई तुमने देखा छोटी थी, छोटी छोटी देखी, सांस बाहर गई छोटी गई तो तुमने देखा छोटी है। सांस अंदर आई, अंदर कहाँ कहाँ घूमी, तुम्हें क्या क्या महसूस हुआ, क्या क्या संवेदनाएं उठी, तुमने महसूस किया, और फिर सांस चली गई। सांस बाहर गई, फिर क्या संवेदनाएं हुई, कहाँ क्या हुआ, तुमने महसूस किया, सांस फिर अंदर आ गई। अब बुद्ध कहते हैं यही करो। कबीर कहते हैं कि माला बना लो श्वास की। तुम्हें माला ही जपनी है ना, तो श्वास की माला बना लो।
श्वास को ही देखते रहो, आई अंदर बाहर गई, फिर बाहर आई, फिर अंदर गई। गुड़िया भी तो ऐसी घुमाते हो, गुड़िया ऐसी घुमाते हो ना, छोटे छोटे बीट्स होते हैं उनको ऐसे ही घुमाते हैं अंगुलियों के सहारे। अब कबीर भी वही कह रहे हैं, बुद्ध भी वही कह रहे हैं। अब हम कबीर की फ़िलॉसफ़ी पर पूरा एक लंबा लिटरेचर पढ़ते हैं, फिर उस पर लंबी फ़िलॉसफ़ी लिखते हैं, और हम कहीं भी नहीं होते, हम अपने विचारों में होते। फिर हम बुद्ध पर लिटरेचर पढ़ते हैं, फिर बुद्ध पर हम पीएचडी करते हैं, फिर उस पर एक थीसिस लिखते हैं, हम कहीं भी नहीं होते। हम फिर भी उलझे ही हुए हैं कि यहाँ आत्मा मना कर दी तो वहाँ आत्मा कह दी। फिर हम कंपैरिजन करते हैं, बुद्ध कबीर ने आत्मा ही आत्मा कहा, बुद्ध ने आत्मा को बिल्कुल मना कर दिया। अब यहाँ उलझे हुए हैं, हमें मिल कुछ नहीं रहा है, हम कहीं भी नहीं है, हम एक मकड़ी की तरह जाला बुन रहे हैं। और एक दिन ऐसा होगा हम उस जाले में ही कैद हो जाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी उस मकड़ी की तरह। लेकिन अभी वो मकड़ी हमें दिखाई नहीं दे रही, हम कहते हैं मकड़ी क्या, उसका क्या, वो तो एक छोटा सा इंसेक्ट है, उसकी बस न बुद्धि न विचार न उसकी सोच न उसकी समझ, न उसने कोई बड़े सपने देखने, न कोई वो राजा बन सकती, न वो कोई बहुत बड़े रिसर्च कर सकती, उसका क्या, हम तो उससे बड़े हैं। लेकिन अवस्था हमारी भी एक मकड़ी से बड़ी नहीं है, काम हम भी वही कर रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए, और ये विचार जो हम कह रहे हैं कि हमें विचार करना चाहिए, विचार तभी आएगा, विचार तभी रुकेगा, और विचार प्रज्ञा के साथ तभी पैदा होगा जब हम रुकेंगे, और हम रुकेंगे तभी जब हम ध्यान करेंगे। इसीलिए सभी बुद्धों ने ध्यान करने की सलाह दी, इसके अलावा और कोई चारा है नहीं, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। तुम कहते रहो कि परमात्मा है, तुम कहते रहो कि आत्मा है, तुम कहते रहो कि परमात्मा नहीं है, तुम कहते रहो कि आत्मा नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। होगा तो करके, ध्यान करके। इसलिए बुद्धों ने कह दिया नहीं है, इसीलिए बुद्धों ने कह दिया है। उन्होंने पाया, उन्होंने कहा है, और उन्होंने तुम्हें समझाया, उन्होंने कहा नहीं है। जो तुम अभी हो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम देख ही नहीं पाओगे अभी। तो बेहतर तुम यह मानो कि नहीं है और तुम अपने को ही देखो। और जब उन्होंने पा लिया, उन्होंने कहा है, तुम भी देख सकते हो। अब हम कंफ्यूजन में आओगे, एक कहता है नहीं है, एक कहता है तो यह है वो है, पूरी थीसिस लिख देंगे उस पर, पूरे उस पर बहुत बड़ी उसमें डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, उसमें बहुत क्या क्या होगा, लेकिन कहीं कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। ऐसे ही मकड़ी की तरह जाले बुने जाओ, जाले बुने जाओ, फिर एक दिन उसी में ट्रैप होके मर जाओ, कुछ नहीं मिलता इससे। नमो बुद्धाय।